हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विंग्स। आज की वीडियो में प्रश्नावली 13.1 के सवालों को देखेंगे। रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर कितना था, ये पूछ रहे हैं। रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड कब था। तो आप एक बात समझिए, यहाँ पे सेंटीग्रेड हो या सेल्सियस हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपका तापमान है तो उसमें आप ठंडे पड़ने लगेंगे, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ पड़ती है। और अगर आप 37 डिग्री से ऊपर जाते हैं ना, तो 37 डिग्री बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। मतलब कि सभी व्यक्तियों का 37 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर होता है, बॉडी अंदर से 37 डिग्री गर्म होती है। लेकिन अगर बॉडी 37 डिग्री से ऊपर जाने लगती है तो आपको तापमान बढ़ता है और आपका बुखार बढ़ने लगता है। अगर आप 100 डिग्री तक पहुंच जाते हैं तो इतने में तो पानी उबलने लगता है। तो सोचिए आपके शरीर की क्या हालत हो जाएगी। तो इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन है। तो ग्राफ वाले कई प्रकार के क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें। पहली बात तो ये है कि ग्राफ कई जगह यूज़ किया जाता है, क्रिकेट मैच में, और कंपनियों का जो करोड़ों में फ़ायदा होता है उसमें, शेयर मार्केट में भी ग्राफ यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सभी सवालों को हमें देखना है। उससे पहले हम जान लें कि ग्राफ आखिर है क्या। बस हमारे पास एक ग्राफ पेपर है, उससे पहले हम स्केल में आपको एक चीज़ समझाते हैं। 0 सेंटीमीटर से 1 2 3 4 इस प्रकार से सेंटीमीटर दिए हुए हैं। 15 सेंटीमीटर की स्केल है, और अगर आप इसके बीच में देखें तो 5 लाइन ये हैं और 5 लाइन ये है। अगर आपको काउंट कराएं यहाँ से तो 1 2 3 4 5 और फिर 6 7 8 9 10, यानी कि 10 mm के बीच में 1 सेंटीमीटर बन रहा है। फिर यहाँ से देखिए बीच में 10 लाइन है, तो 1 के बीच में जस्ट आधा है ना, तो 1.5 बोल सकते हैं इसको, यानी कि 1.5 बोल सकते हैं। 2 के बीच में जस्ट आधा है तो इसको 2.5 बोल देंगे, यानी कि 2.5 बोल सकते हैं, है ना। तो 1 सेंटीमीटर के बीच में एक आधा सेंटीमीटर भी हमें मिलता है। मान लीजिए हमारा ग्राफ है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने क्या है, स्केल की मदद से कोई भी यहाँ पर एक लाइन डाल दी, यहाँ पे ये लाइन डाल दी मान लीजिए, ठीक है, ये ठीक है। और इस स्केल की मदद से हमने एक लाइन और डाल दी, वो डाल दी हमने कहाँ पे, यहाँ पे नीचे तरफ, ठीक है। अब क्या किया हमने, यहाँ पर इसको एरो दे दिया और यहाँ पे लिख दिया एक्स, यानी कि ये एक्स एक्सिस हो गया, यानी कि एक्स अक्ष हो गया। यहाँ पे हमने इसको एरो बना दिया और इसको लिख दिया वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर का गैप है, अभी हमने स्केल में देखा, और बीच में अंदर 10 लाइनें इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खिंची हुई। और यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से खिंची हुई है। तो ये 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर गैप बनाया गया है, और बीच में कितनी है, 10 लाइनें हैं। यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर का गैप है और बीच में 10 लाइन है। तो इसके बीच में से ग्राफ चलता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं के बच्चे हैं, यहाँ पर बच्चों का ग्राफ है और उनकी उम्र बढ़ रही है। मतलब उनकी एक यहाँ पर 0 साल, यहाँ पर 1 साल उम्र हुई, फिर 2 साल उम्र हुई, 3 साल उम्र हुई, 4 साल उम्र हुई, ठीक है। और यहाँ पर बच्चे हैं, मान लीजिए अलग अलग नाम है, किसी का नाम सोनू है, किसी का नाम मोनू है, किसी का नाम टोनू है, किसी का नाम राघव है, किसी का नाम और कुछ है, सुनीता है मान लीजिए, ठीक है। तो सुनीता की एज अभी यहाँ पर 0 बढ़ी है, 0 से 1 साल बढ़ेगी तो हम यहाँ पर एक क्या लगा देंगे, बिंदी लगा देंगे। अब मोनू की एज मान लीजिए 2 साल बढ़ी है तो हम यहाँ पर एक बिंदी लगा देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि टीना की एज क्या है, 2.5 साल बढ़ी है, तो यहाँ तक तो 2 गया और 2 से जस्ट आधा यहाँ पे चला गया, 2.5 साल चला गया, समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार से जब हम इसमें लाइन दे देंगे ये और ये, फिर इस प्रकार से बढ़ता जाएगा, तो ये क्या कहला जाता है, हमारा ग्राफ कहला जाता है। ये लाइन ग्राफ कहलाता है। ग्राफ कई प्रकार के होते हैं, बॉक्स वाला ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ होता है, चार्ट ग्राफ होता है, पाई ग्राफ होता है। लेकिन इस चैप्टर में हमें केवल लाइन ग्राफ पढ़ना है। इसमें से कुछ प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लेगा कि मोनू की उम्र कितनी है, तो हम बता देंगे 2 साल है, ठीक है। बोल देगा टीना की उम्र कितनी है, 2 और आधा 2.5 साल हो गई है ना। इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न है हमारा कि किसी अस्पताल में कोई रोगी है, उसका टेम्परेचर हमें बताना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर टेम्परेचर बताते हैं, ठीक है। अगर आप ग्राफ को गौर से देखें तो यहाँ पर टाइम दिया हुआ है कि सुबह 9 बजे, सुबह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, दोपहर में, फिर 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। ये एक्स अक्ष है हमारा, ये वाला बना हुआ है, ये एक्स अक्ष है, और ऊपर जो गया है ये हमारा क्या है, वाई अक्ष है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने समय दिया है, यहाँ पर हमें तापमान दे दिया गया है सेंटीग्रेड में, ठीक है। तो जैसे कि 34 डिग्री बढ़ा, 35 डिग्री बढ़ा, 36 डिग्री बढ़ा। अब देखिए ये 34 डिग्री है, यहाँ पे तो हम 0 डिग्री मान सकते हैं इसको, ठीक है। ये 34 डिग्री है, और यहाँ पर अगर आप बीच में देखें 34.5 हो सकता है। ये कितना हो सकता है, 34.5। यहाँ पर 35 है, तो इसके जस्ट बीच में आएंगे तो इसको बोल देंगे हम कितना, 35.5, क्योंकि ये आधा है ना, 1 से आधा उसका 0.5 ही तो होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 36 के बाद 37 दोनों बीच में है, तो 36.5 बोल सकते हैं इसको, कितना, 36.5। यहाँ 37 है तो यहाँ 37 के ऊपर जाएंगे तो इसको बोल देंगे 37.5, इस वाली लाइन को, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला बिंदु कहाँ पर है, 35.5 के ऊपर है पहला बिंदु, यानी कि सुबह 9 बजे उसका जो तापमान था वो 35.5 था, यानी कि 35.5 था, ठीक है। अब 10 बजे क्या हो गया, 36 हो गया,
11 बजे कितना पहुंच गया उसका 39 पहुंच गया, यानी कि हाई हो रहा है। अब यहाँ से तापमान गिरना चालू हुआ, फिर गिरा, फिर यहाँ पे और यहाँ पे लगभग बराबर रहा। यहाँ पर 1 बजे देखो कितना रहा, 36.5 रहा, और यहाँ पर भी 36.5 रहा। फिर यहाँ पर देखिए 3 बजे जब शाम होने लगी तो फिर से थोड़ी सा बढ़ा। अब उसी से मिला के ये प्रश्न पूछेंगे, तो प्रश्न बहुत ही आसान है, बस एक बार आपको ग्राफ को समझना होता है। तो पूछ रहा है कि रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर में क्या था। 1 बजे, तो हमें सबसे पहले देखना है कि 1 कहाँ बजी हुई है, यहाँ पे 1 बजी हुई है, ठीक है। 1 बजे यहाँ से हम जाएंगे और इस वाली बिंदु में हम रुकेंगे। तो 1 बजे दोपहर में कितना था, यहाँ पर 36 है, और बीच का हो जाएगा ये हमारा 36.5। तो हम इस पर लिख सकते हैं कि 1 बजे दोपहर में तापमान, 1 बजे दोपहर में तापमान कितना था रोगी का, 36.5 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि रोगी का तापमान जो है कि 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था। सेल्सियस और सेंटीग्रेड एक ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड कब था रोगी का तापमान। तो सबसे पहले हमें देखना है 38 कहाँ है, ये है, और 38.5 पूछ रहा है, यानी कि 5 ऊपर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम मिलाएंगे, यहाँ पर तो यहाँ पर आ रहा है हमारा, तो वो पूछ रहा है कि कब था, कितने बजे था। तो यहाँ से हम नीचे हमारा समय है, तो हम बोल सकते हैं कि दोपहर में 12 बजे उसका तापमान कितना था, 38.5 डिग्री सेल्सियस था। दोपहर में 12 बजे रोगी का तापमान क्या था, रोगी का तापमान 38.5 सेंटीग्रेड था। सी क्वेश्चन है कि इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था, एक जैसा रहा, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये 2 समय कौन कौन से हैं या क्या क्या थे वो पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए दोनों डॉट एक जैसी है ना। 1 बजे और 2 बजे के बीच में क्या है, तापमान इनका एकदम सेम रहा। तो हम लिख सकते हैं कि कितना रहा, यहाँ पर हम देख सकते हैं 36 है, और 36 के ऊपर है 36.5 है हमारा। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1 बजे और 2 बजे रोगी का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस रहा। यहाँ पर हमारा ये प्रश्न पूछ रहा है डी नंबर का कि 1:30 बजे यानी कि 1:30 बजे दोपहर में रोगी का तापमान क्या था। इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुँचे। तो देखिए ये 1 बजा हुआ है, 1 घंटे का गैप है, 1 के बीच में कितना हो जाएगा, आधा घंटा हो जाएगा, यानी कि 1:30 हो जाएगा। 1:30 बोल सकते हैं हम इसको, बोल सकते हैं कि नहीं। तो 1:30 पर बोल रहे हैं कि रोगी का तापमान कितना रहा। तो ये वाली लाइन अगर देखें आप, ये लाइन सीधी जा रही है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 36 के ऊपर 36.5 बना हुआ है, तो रोगी का तापमान 36.5 रहा। हम इस निष्कर्ष पर कैसे पहुँचे, ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर यहाँ से 36.5 आ रहा है, तो दोनों के बीच में बराबर बराबर तापमान है, तो हम बोल सकते हैं कि 36.5 रहा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, तापमान रहा 1:30 पर, ठीक है। और यह निष्कर्ष हमें कैसे मिला, यह निष्कर्ष पर हम समय और सेंटीग्रेड तापमान के ग्राफ से पहुंचे, ठीक है, सिंपल। यहाँ पर लास्ट ई नंबर का क्वेश्चन है, किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है। कौन कौन से समय में रोगी का तापमान बढ़ा। तो आप देखिए ग्राफ से ही हम पहचान जाएंगे। यहाँ पर देखिए बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ कम हो रहा है, यहाँ कम हो रहा है, यहाँ बिल्कुल बराबर है, और यहाँ पर फिर बढ़ रहा है। तो जहाँ जहाँ पर बढ़ रहा है उसको हम देख लेंगे। 9 से 10 के बीच में बढ़ा, 10 से 11 के बीच में बढ़ा कि नहीं। यहाँ कम हुआ तो ये नहीं लेंगे, यहाँ कम हुआ तो ये नहीं लेंगे, यहाँ बराबर है तो इसको नहीं लेंगे। फिर 2 से 3 के बीच में बढ़ा, तो हम लिख देंगे कि 9 से 10 के बीच में बढ़ा हमारा तापमान कितना, 9 से 10 के अंतराल में, 9 से 10 के अंतराल में, ठीक है। अब कहाँ पर बढ़ा है हमारा, यहाँ पर 10 से 11 के अंतराल में, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 से 11 के अंतराल में, ठीक है। और फिर कब बढ़ा है अपना, यहाँ पर तो कम हुआ है, यहाँ भी कम हुआ है, यहाँ बराबर है, और यहाँ पर 2 से 3 बजे के बीच में फिर से थोड़ी सा बढ़ा है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 2 से 3 के अंतराल में तापमान क्या है, बढ़ा है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर दूसरा है कि एक निर्माता कंपनी है जो कि वर्षों में कई बिक्री हुई उनकी, निम्न आलेखों द्वारा हमें दर्शाया गया ये ग्राफ है। वर्ष 2002 में और वर्ष 2006 में कितनी बिक्री थी। तो पहले तो हमें ग्राफ को समझना है, फिर हम सारे क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, बहुत ही ईजी हैं। तो यहाँ देखिए 2002, 2003, 2004, 2005 ये दिए गए हैं वर्ष, ठीक है। यहाँ पर ईयर्स दिए गए हैं, और यहाँ पर बिक्री हुई है करोड़ में बिक्री हुई है, 2 करोड़ हुई, 2 के बाद यहाँ पर 3 करोड़ हुई,
4 करोड़ हुई, फिर यहाँ पर 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़ और 11 करोड़, 12 करोड़। ये यहाँ पर दिया नहीं है, ये हमने इसलिए लिख लिया है क्योंकि यहाँ पर एक एक का गैप है। तो यहाँ पर वर्ष दिए हुए हैं और यहाँ पर वो पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो बिक्री हुई है करोड़ में। पहला प्रश्न है कि वर्ष 2002 में कितनी बिक्री हुई। ठीक है, वर्ष 2002 में कितनी बिक्री हुई। तो यहाँ देखिए 2002 में यहाँ पर अगर जाएंगे तो 4 तक जाता है, यानी कि 4 करोड़, करोड़ में है तो वर्ष 2002 में 4 करोड़ की बिक्री हुई। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि वर्ष 2002 में कितनी, 4 करोड़ की बिक्री हुई। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि वर्ष 2006 में कितनी बिक्री थी। तो 2006 अगर आप देखें तो ये है 2006। 2006 में अगर आप यहाँ पर देखें तो 8 के पास जा रहा है, ये है 8 और 8 के पास ये हमारा बिंदु बन रहा है, यानी कि 8 करोड़ की बिक्री हुई। तो हम लिख देंगे 2006 में कितनी, 2006 में हमारी 8 करोड़ रुपए की क्या हुई, बिक्री हुई। क्वेश्चन नंबर बी है हमारा पहला कि वर्ष 2003 में कितनी बिक्री हुई और वर्ष 2005 में कितनी बिक्री हुई। तो अगर आप देखें यहाँ पर 2003 में ये है 2003, तो 2003 में 6 के ऊपर ये 7 है तो 7 करोड़ की बिक्री हुई। तो बी का हम पहले यहाँ पर आंसर लिख देंगे, बी का आंसर लिख देंगे कि वर्ष 2003 में 7 करोड़ रुपए की क्या हुई, बिक्री हुई। इसी का दूसरा है कि वर्ष 2005 में कितनी बिक्री हुई। तो हम 2005 में यहाँ पर देखते हैं 2004, यहाँ पर 2005 है और ये ग्राफ जा रहा है हमारा कितना, 10 के पास जा रहा है तो 10 करोड़ की बिक्री हुई। तो दूसरा लिख देंगे हम, बी का दूसरा है, ये पहला था ये दूसरा है, वर्ष 2005 में 10 करोड़ रुपए की क्या हुई, बिक्री हुई। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, राइटिंग में नहीं जाइएगा, आंसर यही इसी प्रकार से लिख लीजिएगा। अगर आप सी नंबर का प्रश्न देखें तो वो कह रहा है कि वर्ष 2002 तथा वर्ष 2006 की बिक्रियों में कितना अंतर था। तो यहाँ देखिए 2002 में 4 करोड़ हुआ था, ठीक है, और 2006 में कितना हुआ, 8 करोड़। तो हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए 8 पर है ना, और यहाँ पर क्या है 4 पर है तो 4 करोड़ मानेंगे, और यहाँ पर बिंदु 2006 में है 8 करोड़ तो 8 करोड़ को मानेंगे। तो देखिए 2002 में हमारी बिक्री हुई कितनी की, 4 करोड़ रुपए की, हमने अभी देखा ये है 4 करोड़ 2002 में, और 2006 में कितनी हुई हमें, 8 करोड़ रुपए की हुई, 8 करोड़ रुपए की। और पूछ रहा है इनके बीच में कितना अंतर था। तो जब हम 8 में से -4 कर देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 4 करोड़ रुपए। आंसर हो जाएगा कि 4 करोड़ रुपए का अंतर था। अगर आप डी नंबर का क्वेश्चन देखें तो डी नंबर पे लिखा है कि किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था, डी नंबर में। तो हम देखते हैं कि कौन से समय में बिक्रियों का अंतर ज़्यादा हो गया। देखिए यहाँ 2002 से 2003 में अगर हम पहुँचे तो यहाँ से 4 से 7 पहुँचा, यानी कि 4, 5, 6, 7 3 करोड़ का अंतर हुआ। यहाँ पे तो कम हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर से बढ़ा है, यहाँ पर 6 करोड़ था, 6 से सीधे 10 करोड़ पहुँच गया, यानी 4 करोड़ का लाभ हुआ। यहाँ पर 4 करोड़ की एक्स्ट्रा बिक्री हो गई। तो यहाँ पे तो कम ही हुई है। तो इस समय पे यहाँ से जब 2004-2005 पहुँचते पहुँचते सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है 4 करोड़ के अंतर के साथ। तो हम वो पूछ रहे हैं कि किस अंतराल में, मतलब कि कौन से समय में। तो हम लिख देंगे कि वर्ष, यहाँ पर लिखेंगे वर्ष 2005 में, 2005 में यहाँ पर लिखेंगे वर्ष 2005 में बिक्री का अंतर क्या था, सबसे अधिक था। आप ग्राफ में भी देखें तो ग्राफ में सबसे ऊपर ये पॉइंट उठा हुआ है ना, तो सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है। ग्राफ तो ऐसे बताता है जितनी ऊपर जाएगा उतनी ज़्यादा बिक्री होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे वर्ष 2005 में सबसे ज़्यादा अंतर था। तो यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है कि वनस्पति विज्ञान की एक प्रयोगशाला में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में 2 पौधे उगाए गए। ए को हमने ये डॉट डॉट करके बना दिया गया है, ए वाला डॉट वाला ग्राफ है और बी वाला क्या है, लाइन वाला ग्राफ है। ए और बी 2 पौधे लगाए गए। 3 सप्ताह तक उनकी जाँच की गई, उनकी ऊँचाइयाँ जाँची गई कि कितनी ऊँचाई बढ़ रही है, ठीक है। तो जब उनका परिणाम आया तो निम्न आलेख में दर्शाया गया है, और ये हमें ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ को हमें पहले समझना है, फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ग्राफ देखें तो यहाँ पर सप्ताह, यानी कि देखिए 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3, 4, 5, 6, 7 बॉक्स का अंतर है, यानी कि 7 दिनों का अंतर है, तो 1 सप्ताह बन जाएगा। यहाँ से यहाँ तक दूसरा सप्ताह है और यहाँ से यहाँ तक तीसरा सप्ताह है, ठीक है। 1 बॉक्स खाली छोड़ दिया तो 3 सप्ताह होगा। यहाँ पे पौधों की ऊंचाई है सेंटीमीटर में, यानी कि 2 सेंटीमीटर बढ़ा। फिर यहाँ पर कितना बढ़ा, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ऐसे चाहे तो आप ऐसे रफ में लिखना नहीं है आपको, लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं इसलिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ रहा है।
और यहाँ पर 13 और यहाँ पर 14 है। ठीक है, ये उसकी क्या हो गई, ये यहाँ पर सप्ताह हो गए और ये उसकी ऊंचाई हो गई सेंटीमीटर में। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि 2 सप्ताह बाद पौधे एक ही ऊंचाई और फिर 3 सप्ताह बाद पौधे एक ही ऊंचाई हमें क्या है बताना है कितनी थी। देखिए यहाँ पर सप्ताह चल रहा है तो यहाँ देखिए जो हमारा कौन सा है, बी वाला हमारा डायरेक्ट वाला है और डॉट वाला हमारा ए है। ठीक है, ये ए हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं कि ये डॉट वाला हमारा ए है और बी हमारा है कौन सा वाला, काला वाला। तो ये लाइन ग्राफ है और इसमें 2 ग्राफ दिए गए हैं। ठीक है, एक सप्ताह ये हो गया, दूसरा सप्ताह ये हो गया। दूसरा सप्ताह में देखिए ए और बी की ऊंचाई सेम है, तो यहाँ पर ए की ऊंचाई कितनी है, 6 के बाद 7 आता है तो 7 है। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं 2 सप्ताह बाद, तो हम बता देंगे 7 है। उसके बाद पूछ रहे हैं कि 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी है, तो 3 सप्ताह बाद 1, 2 और तीसरा सप्ताह यहाँ पे चलने लगेगा तो पौधे ए की ऊंचाई यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है, यानी कि ये वाली लाइन अगर मिलाएंगे तो यहाँ पर है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, पर हम लिख देंगे 2 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 7 सेंटीमीटर है। और दूसरे है 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ से ये पहुँच रहा है ए, तो ये 7 है और तीसरे सप्ताह बाद यहाँ पर पहुँच गया है, तो इसको मिलाएंगे तो ये हो गया कितना, 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 9 सेंटीमीटर है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, बिल्कुल सेम दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कह रहे हैं कि 2 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई और 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई बताइए। तो देखिए यहाँ पर एक सप्ताह है और दूसरा सप्ताह है, बी वाला कौन है, जो बी सीधा सीधा काला वाला है वो बी वाला पौधा है। तो देखिए एक और एक 2 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर है कि नहीं, तो हम लिख देंगे 7 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो कह रहा है एक ये यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई, तो देखिए यहाँ पर पहुँच गई है, तो यहाँ पर देखिए ये वाली लाइन जा रही है, ये वाली लाइन जा रही है 10 पे, तो हम लिख देंगे 10 सेंटीमीटर है, बहुत ही ईजी है। तो 2 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई 7 और 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, वेरी इजी। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी। तो आप देखिए दूसरे सप्ताह तक पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी, 7 थी, ए और बी दोनों की ही 7 थी। ठीक है, ए हमारा डॉट वाला है। अब 7 से वो कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया 9 में, यानी कि पहले 7 थी और अब 9 में पहुँच गया, तो 7 से 8 और 8 से 9 यानी कि 2 सेंटीमीटर बढ़ी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी, 2 सेंटीमीटर बढ़ी। ठीक है, सिंपल है। अब डी नंबर का कहना है कि दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई कितनी बढ़ी। दूसरे सप्ताह के अंत से, दूसरा सप्ताह यहाँ से चालू होगा, दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक, यानी कि तीसरा सप्ताह ये है, पौधे बी की ऊंचाई कितनी बढ़ी। तो यहाँ से देखिए बी की ऊंचाई 7 थी। ठीक है, और ये बढ़ती गई, बी वाला काला है तो यहाँ पर पहुँच गई 10, तो 7 3 10 होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई साहब 3 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई बढ़ी, किसकी, पौधे बी की। किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी, कौन सा सप्ताह है जिसमें ए सबसे ज़्यादा बढ़ा, तो ए हमारा डॉटेड वाला है, डॉट वाला। तो ए देखिए यहाँ से 1 सेंटीमीटर से केवल 2 सेंटीमीटर तक पहुँचा, यानी कि कम बढ़ा। यहाँ पर देखिए 2 सेंटीमीटर से डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच गया है, यानी कि 7 सेंटीमीटर पहुँच गया। और यहाँ से 7 से अगर आप देखें तो यहाँ पर पहुँचा है कितना, 10। तो ज़्यादा देखिए आप यहाँ पर बढ़ा दिख रहा है हमें। ठीक है, 7 से 10 पहुँचा तो 3, और यहाँ पर 2 से पहुँच गया कितना, 7। तो केवल 5 सेंटीमीटर का अंतर आया ना, तो बहुत ज़्यादा बड़ा है ना। तो हम क्या कह देंगे, दूसरे सप्ताह के अंत में। तो किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी, तो हम बोल देंगे सेकेंड सप्ताह के अंत में, दूसरे सप्ताह के अंत में। इस प्रकार से लिख सकते हैं दूसरे सप्ताह में बढ़ी, यहाँ से यहाँ तक में बढ़ी, तो बोल सकते हैं दूसरे सप्ताह में उसकी क्या है, ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई बढ़ी है उसकी। कि किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी, किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी। अगर आप पौधा बी देखें तो ये काला वाला है पौधा बी। ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक बढ़ी केवल 1 सेंटीमीटर, ये तो 1 सेंटीमीटर बढ़ी, क्योंकि यहाँ तक 2 हो जाता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0 1 2। ठीक है, तो यहाँ पर केवल 1 सेंटीमीटर बढ़ी, यहाँ पर 2 हो जाता है, तो बी बिल्कुल 1 सेंटीमीटर बढ़ा है। यहाँ पर तो ज़्यादा बढ़ गई, 7 सेंटीमीटर तक पहुँच गया, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर तक पहुँच गया। तो वो पूछ रहा है कि सबसे कम ऊंचाई कहाँ पे बढ़ी, तो यहाँ पे बढ़ी है केवल पहले सप्ताह में। तो हम लिख देंगे पहले सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी। क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी, पहचानिए। दोनों पौधे समान कहाँ पे, दोनों लाइन यहाँ पर आके मिलती है ना, यहाँ पर आके मिलती है, यानी पहला दूसरा सप्ताह के लगभग, क्या जब दूसरे सप्ताह में या दूसरे सप्ताह के अंत में बोल सकते हैं,
तो हम लिख देंगे दूसरे सप्ताह के अंत में, दूसरे सप्ताह के अंत में दोनों की ऊंचाई क्या थी, समान थी। तो यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन है कि किसी सप्ताह में प्रत्येक दिन में पूर्वानुमानित और वास्तविक तापमान का एक हमें ग्राफ दिया गया है, ये वो ग्राफ है, और फिर हमें ग्राफ को देखकर उनके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पूर्वानुमानित यानी कि जो हम पहले से सोच लेते हैं टेम्परेचर, लेकिन रियल में उससे थोड़ा ऊपर नीचे होता है। जैसे कि कई बार कहते हैं कि बारिश होने वाली है, लेकिन कभी कभी बारिश 1-2 घंटे लेट होती है। इसी प्रकार से टेम्परेचर गर्मियों में ऊपर नीचे होता रहता है, तो जो न्यूज़ वाले हमें देते हैं तो उससे थोड़ा बहुत अंतर होता है। इसी प्रकार से ये पूर्वानुमानित मतलब कि पहले से जो साइंटिस्टों ने सोचा है उसके हिसाब से नहीं होता है, वास्तविक कुछ और होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लाइन यानी कि डबल ग्राफ लाइन उन्होंने दिया है। यहाँ पर दिन दिए है कि सोमवार को तापमान 15 डिग्री तक चला गया और रियल वाला थोड़ी उससे ज़्यादा गया, है ना। मंगलवार को क्या है, मंगलवार को जो उन्होंने तापमान दिया था कि भाई साहब 20 मिलेगा, तो रियल वाला भी 20 आया। ठीक है, यहाँ बुधवार को यहाँ पे पूर्वानुमानित तापमान उन्होंने क्या है, कम दिया, लेकिन उस दिन रियल तापमान बढ़ गया। यहाँ पर देखिए बृहस्पतिवार को पूर्वानुमानित ज़्यादा दिया था, लेकिन यहाँ पर क्या आया, कम आया। यहाँ पर शुक्रवार को अगर आप देखें तो शुक्रवार को पूर्वानुमानित और वास्तविक दोनों ही समान है। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है ना। इस प्रकार से यहाँ पर समान है। तो पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि किस दिन पूर्वानुमानित और वास्तविक तापमान एकदम समान था। अगर आप देखें कि यहाँ पर सोमवार में थोड़ी सा अंतर है, लेकिन मंगलवार में देखिए यहाँ पर मंगलवार में दोनों सेम है, दोनों सेम है कि नहीं। यहाँ पर 20 और 20 है। यहाँ पर आप बुधवार में देखें तो नहीं है, तो हम देखेंगे कि मंगलवार में है, तो हम मंगलवार में टिक कर देंगे। अब देखते हैं हम कहाँ पर दोनों लाइन आके मिलती हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर है शुक्रवार, तो शुक्रवार को भी दोनों लाइनें आकर मिल रही हैं, तो यहाँ पर और यहाँ पर सेम है। हम देखते हैं और कहाँ मिल रही हैं दोनों लाइन, तो यहाँ मिल रही हैं, यानी कि रविवार को भी दोनों लाइन मिल रही हैं, तो रविवार को भी दोनों लाइनें यहाँ पर सेम है। यानी कि 3 दिन जो तापमान है, यानी कि मंगलवार को, शुक्रवार को और रविवार को तापमान क्या था, एकदम बराबर रहा, चाहे वो पूर्वानुमानित पहले से सोचा गया हो या फिर बाद का हो। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पूर्वानुमानित और वास्तविक तापमान समान था। किस दिन, मंगलवार को समान था। फिर दूसरा देखा हमने किस दिन, शुक्रवार को और रविवार को, तो हम यहाँ पर लिख देंगे शुक्रवार और रविवार को क्या है, तापमान समान था। दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था। सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान मतलब कि पहले से गैस किया गया सबसे ज़्यादा तापमान क्या था। तो अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा तापमान तो इस तरफ दिख रहा है, दोनों का तापमान ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन वो पूर्वानुमानित पूछ रहे हैं, यानी कि डॉट वाले का पूछ रहे हैं। तो सबसे अधिक तो यहीं पर है, वो है रविवार को। तो रविवार को कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस है। तो सबसे अधिक तापमान पूछ रहा है, तो हम बता देंगे पूर्वानुमानित अधिक तापमान था कितना, 35 डिग्री सेल्सियस। उसने दिन नहीं पूछा है कि कब हुआ, लेकिन अगर आप पूछे तो लिख सकते हैं कि रविवार को सबसे अधिक तापमान था कितना, 35 डिग्री सेल्सियस ये मिल रहा है। तो यहाँ पर सी नंबर के क्वेश्चन में पूछा है कि सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था, सबसे कम तापमान कौन सा था। सप्ताह में वास्तविक वाला पूछ रहे हैं। तो अगर आप देखें यहाँ से ये वास्तविक वाला चालू हुआ है और यहाँ पे सबसे जाके कम हो गया है। तो बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार को 15 डिग्री सेल्सियस रहा और शुक्रवार को 15 डिग्री सेल्सियस रहा। तो सबसे कम न्यूनतम तापमान हमारा कितना रहा, हम लिख देंगे यहाँ पर 15 डिग्री सेल्सियस। अगर वो अपन से दिन पूछ लेते हैं तो दिन भी हम बता देंगे बृहस्पतिवार और शुक्रवार। यहाँ पर लिख देंगे बृहस्पतिवार और शुक्रवार को सबसे कम तापमान था, वो था 15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर डी नंबर का क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किस दिन वास्तविक तापमान और पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सबसे ज्यादा था। सबसे ज्यादा अंतर कहाँ देखने मिल रहा है, बृहस्पतिवार के दिन देखने को मिल रहा है, पूर्वानुमानित में, पूर्वानुमानित वाले में और ओरिजिनल में। क्योंकि यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3 बॉक्स बन रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे ज़्यादा अंतर हमें प्रकट हो रहा है। तो हम बता देंगे बृहस्पतिवार को, यहाँ पर लिख देंगे बृहस्पतिवार को। क्योंकि आप अगर देखें तो यहाँ पर कम अंतर है, यहाँ पर कोई अंतर नहीं है, यहाँ पर 2 का अंतर है, लेकिन यहाँ पर 1, 2, 3 बॉक्स दिख रहे हैं ना, 3 बॉक्स का अंतर है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल अंतर नहीं है, यहाँ पर 2 बॉक्स का अंतर है, यहाँ पर कोई अंतर नहीं, यहाँ पर हमें ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है। तो हम लिख देंगे बृहस्पतिवार को ज़्यादा अंतर देखने को मिला। हमारा 5वां प्रश्न है कि निम्न तालिका प्रयोग कर एक रैखिक आलेख बनाइए। एक ग्राफ बनाना है हमें। विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या, यानी कि बर्फ़ गिरती है ना पर्वत वाले शहरों पर। तो 2003 में 8 दिन तक गिरी, 2004 में 10 दिनों तक लगातार गिरी, 2005 में 5 दिन तक गिरी
और 2006 में 12 दिनों तक बर्फ़ गिरी। तो हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो देखिए, तो स्केल की सहायता से हमने एक ऊपर से और एक नीचे से लाइन खींच दी और यहाँ पर हमने दो अक्ष बना दिए हैं। एक लाइन वाई अक्ष डाल दिया हमने और एक लाइन डाल दिया यहाँ पर एक्स अक्ष डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, दिनों की संख्या और वर्ष की संख्या। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं दिनों की संख्या, ये दिन है ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं वर्ष की संख्या, ठीक है, वर्ष। तो अब वर्ष देखिए 2003, 4, 5, 6 हैं। तो एक एक सेंटीमीटर के अंतराल में हम बना लेंगे। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के यहाँ पे बना लेंगे। 2003 ये हो गया, ये 2004 हो गया, ये 2005 हो गया, ये और 2006 हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लेंगे 0, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ये हमने 12 दिन ले लिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से ग्राफ को बना लिया। अब वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 2003 में 8 दिनों तक क्या हुई, हिमपात हुआ, ठीक है। 2003 में 8 दिनों तक हुआ। तो ये है हमारा 2003 है और यहाँ से हमें 8 दिनों तक जाना है, तो हम यहाँ तक चले जाएंगे, ठीक है, सिंपल। अब 2004 में 10 दिनों तक हुआ, तो ये हमारा 2004 है और इसमें हम 10 दिनों तक चले जाएंगे, तो यहाँ पर चले जाएंगे 10 दिनों तक, ठीक है। अब 2005 में कितना हुआ, तो 2005 में 5 दिन का हुआ, तो 2005 में हम 5 दिन तक चले जाएंगे। 4 और 4 के यहाँ पे बढ़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा। 4, 5 और 6, क्योंकि देखिए 2 का अंतराल है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। तो यहाँ पर दरअसल 5 बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि अंतराल है। तो 2005 में कहाँ तक गया, 5 तक गया। और 2006 में 12 दिनों तक हिम की बरसात हुई। तो ये 2006 है हमारा, और यहाँ पर 12 दिनों तक हमारी क्या हुई, हिम की वर्षा हुई, यानी कि हिमपात हुआ। अगर आप यहाँ पर देखें गौर से, अगर आप यहाँ पर एक बॉक्स लेते हैं तो आपको यहाँ पर भी एक बॉक्स लेना चाहिए, यानी कि 2003। अगर हम यहाँ पर 2003 लिखते तो यानी कि हम 2 बॉक्स लेते, तो यहाँ पर भी 2 बॉक्स का अंतराल लेते। समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर हम बॉक्स बनाते हैं। जैसे हमने ये 2 बॉक्स लिए और हमने यहाँ पर 2003 डाला, ठीक है, यहाँ पर 2003 डाला, तो यहाँ पर भी हम 0 और 2 का अनुपात इस प्रकार से लेंगे, ठीक है। आप यहाँ 1 ले लेंगे और यहाँ 2 ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। आप यहाँ 2 ले लेंगे और यहाँ 1 ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, यानी कि बराबर अनुपात लेना है, जितने यहाँ छोड़ने उतने यहाँ छोड़ने। तो हमने यहाँ पर एक एक बॉक्स का लिया है, इसलिए हमने एक बॉक्स के बाद 2003 और 4 लिखा। अगर हम यहाँ 2 बॉक्स का गैप लेते तो यहाँ पर भी 0, 2, 4, 6, 8 में भी 2 बॉक्स का हम गैप लेते। फिर देखिए, आप 2 बॉक्स का गैप लीजिए, 3 का लीजिए, 4 का लीजिए, कितना भी गैप ले सकते हैं, आपको यहाँ पर भी वही गैप लेना पड़ेगा। फिर आपका ग्राफ थोड़ी सा बड़ा बनेगा, लेकिन क्या होगा, जो आपके ग्राफ की डिज़ाइन बनेगी वो बड़े वाले की और छोटे वाले की एकदम सेम होगी, है ना। उनका जो ये डायमीटर होगा एकदम सेम होगा। जहाँ से हमने ग्राफ बनाना चालू किया है, यहाँ से चालू किया, तो यहाँ से हम लाइन डालना चालू करेंगे। फिर यहाँ पे हम लाइन डालेंगे, उसकी बिंदुओं को, सभी बिंदुओं को मिला देना है और यहाँ पे ये बिंदु मिला देना है, ठीक है। 2003 में 8 था, फिर 10 हुआ, 2004 में 5 आया, 2006 में 12 दिन के लिए, यानी कि वो हुआ। तो ये जाके हमारा इस प्रकार का ग्राफ बना। अगर आप बड़ा ग्राफ बनाएंगे 2 सेंटीमीटर का गैप लेके, तो भी आपका इसी प्रकार से एरो बन के सामने आएगा। बस वो थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा एरो बन जाएगा, ठीक है, पर बनेगा इसी प्रकार से। तो ये आपका ग्राफ है और ये आप आंसर में लिख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि विभिन्न वर्षों में एक गांव में पुरुष व स्त्रियों की संख्या हजारों में, यानी कि 2003 में 12 पुरुष में 11.3 स्त्रियां थी। स्त्रियां क्योंकि हमेशा कम होती हैं। 2004 में 12,500 पुरुष थे, लेकिन यहाँ पर 11.9 थे। यहाँ पर 2005 में 13,000 पुरुष थे और स्त्रियां भी लगभग बराबर बराबर थी। तो इसका जो ग्राफ आएगा एकदम एक जगह पर बिंदु आएगा। 2006 में 13.2 थी, यहाँ 13.6 हो गई। यहाँ 2007 में 13.5, लेकिन 2007 में स्त्रियों की संख्या फिर से कम गई। तो इसका हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो देखिए यहाँ पर लाइन हम डालते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 2003 में पुरुष की संख्या कितनी, तो 2003 में 2004, 2005, 2006, 2007 और 2008, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 2007 तक ही है। पुरुषों की संख्या है 12 से 13 तक जा रही है, यहाँ पे देखिए 13 तक जा रही है ना स्त्रियों की संख्या। तो हम पहले यहाँ पर केवल संख्या लिख देंगे। मान लीजिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर 10 से शुरुआत करते हैं, 10, फिर 11, 1 के बाद 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15 और 16। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया और ये हमारा हो गया वाई अक्ष हो गया, ठीक है। क्या है कि हमने यहाँ पर लिख लिया है, यहाँ पर वर्षों की संख्या लिख दी है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम वर्ष, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या लिख दी, हजार में संख्या। तो इस प्रकार से लिखा जाता है, हजार में संख्या, हजारों में संख्या, इस प्रकार से यहाँ पर लिखा जाता है। तो ठीक है, आप थोड़ा ढंग से लिखिएगा, हमारी राइटिंग पर ध्यान नहीं दीजिए। अब ये हमने ग्राफ बना लिया।
अब देखिए मेन चीज़ क्या हमें देखना है कि यहाँ पर जो पुरुष हैं उनको हम दिखाएंगे यहाँ पर नीले कलर से, ठीक है, पुरुष को दिखाएंगे नीले कलर से, ठीक है। और जो हमारी स्त्रियां हैं वो थोड़ी सी खतरनाक होती हैं तो हम उनको दिखा देंगे रेड कलर से, ठीक है। खतरनाक तो नहीं होती हैं लेकिन रेड कलर दिखा देंगे, लाल ज़्यादा पहनती हैं वो। तो ये हमारी हो गई स्त्रियां, ठीक है। तो पहले हम पुरुषों को देखते हैं। तो पुरुष कितने हैं, यहाँ पर 12 हैं 2003 में। तो हम क्या करेंगे, 12 के पास यहाँ पर लगा देंगे डॉट। 2004 में कितने हैं, 12.5 हैं। तो 13 के बाद यहाँ पर 0.5 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 0.5, यहाँ पर 13.5, यहाँ पर 14.5 है ना। तो 2004 में 12.5, तो हम इसको यहाँ पर डॉट लगा देंगे 12.5 के पास। 2005 में पुरुषों की संख्या कितनी है, 13,000। तो 13 के सामने हम एक डॉट लगा देंगे, ये लगा दिया हमने। 2006 में है 13.2, ये है 2006 हमारा। और ये है 13 और 2 अंक देखें, 1 और 1 2, तो हम यहाँ पर 2 डंडियों के बाद लगा देंगे क्योंकि बीच में कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 पंक्ति होती हैं। तो हमने यहाँ पर 2 के बाद लगा दिया, ठीक है। अब देखिए 2007 में है कितनी पुरुषों की संख्या, 13.5। तो 2007 देखेंगे और 13.5 बढ़ेंगे तो ये है हमारे पास 13.5, ठीक है। अब हम देखते हैं स्त्रियों की संख्या किस प्रकार से है। तो स्त्री अगर आप देखें तो 2003 में कितनी है, 11.3 है 2003 में। तो हम स्त्री को बनाते हैं 11, ये है 11 और 11.3 यानी कि 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पर, ठीक है। अब 2004 में कितनी है, 11.9। तो हम चलते हैं 2004 और 11 ये है और 9 चलेगा कितना, यहाँ 11 से 9 अंक ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, यहाँ पर 11.9 है, ठीक है। 2005 में कितनी है, तो 13 है, 13 यानी कि फुल यहाँ पर देखिए। तो यहीं पर एक लाल बिंदी भी आ जाएगी, समझिए, ठीक है। अब देखिए 2006 में कितनी है, 13.6 है। 2006 में है कितनी, 13.6। तो ये 13 हो गया और ये 13.5 हो गया और एक अंक ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 13.6, ठीक है। ये लाल वाली बिंदी है, लाल दिख रही होगी आपको, ये नीली और ये लाल। अब 2007 में है 12.8 स्त्रियाँ। तो 12.8 चलना है, तो यहाँ पर ये हमारे पास 12 है और 8 अंक ऊपर यानी कि 2 छोड़कर यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। 1 से लेकर 8 तक यहाँ पर हो जाएगा 12.8। 2007 तक का पैमाना है। तो ये हमारी रेड वाली हो गई। तो रेड वाली के ऊपर हम एक और गोला ऐसा लगा देते हैं हल्का सा, जिसमें आपको पता चल जाए कि ये रेड वाली है, ठीक है। ये स्त्रियां हैं और ये नीले वाले पुरुष हैं। अब क्या होगा, अब हमें इस ग्राफ को मिलाना है। तो नीले को नीली लाइन से मिला देंगे और लाल को हम लाल लाइन से मिला देंगे, तो हमें पता चल जाएगा किस प्रकार से हमारा ग्राफ बना है। तो देखिए यहाँ पर हम नीली वाली को नीली से मिलाते हैं, यहाँ पर मिली नीली, ये, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर एक यहाँ से नीली गई है और लाल भी गई है, तो वो तो दोनों जगह पे भी जाए तो भी हमें खींचनी ही पड़ेगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पर स्त्रियों की संख्या और पुरुषों की संख्या सेम है ना, इसलिए तो एक जगह दोनों बन रही हैं। ये नीली नीली को हमने मिला दिया, ठीक है। अब आई लाल की बारी। मिलाने में थोड़ी सा ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन आप ग्राफ देखकर समझ जाएंगे कि लगभग सेम है। अब लाल की बारी आई तो हमने लाल को मिलाया, यानी कि स्त्रियों की बारी आई। अब यहाँ पर भी स्त्रियाँ मिल रही हैं, ये इस प्रकार से थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ से ये मिलेंगे इस प्रकार से थोड़ा, ठीक है। और ये यहाँ से लास्ट में ये मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये ग्राफ और ये ग्राफ हो गया स्त्रियों का और पुरुषों का। अगर आप 2 सेंटीमीटर का गैप लेकर भी बनाएंगे तो भी इसी प्रकार से बनेगा। तो ये फाइनल ग्राफ है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से बनेगा। थोड़ा बहुत हल्का सा डिफरेंट इसलिए दिखता है क्योंकि लाइन खींचने में थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ये ग्राफ है। ये क्या है, ये हमारे बर्ड्स हैं और ये हज़ारों में संख्या है और ये हमारा फाइनल ग्राफ बन गया। यहाँ पर हमारा 6वां प्रश्न है कि एक डाकिया है, वो किसी स्थान से नगर से चला, किसी मतलब कि शहर वाले नगर की तरफ चला। तो साइकिल से जा रहा है, तो वो यहाँ से देखिए 2 किलोमीटर से चालू कर रहा है और यहाँ पर 22 किलोमीटर तक जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर दूरी किलोमीटर में दी हुई, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर, फिर ऐसे चलते चलते 22 किलोमीटर तक गया। अब वो सुबह 8 बजे निकला, मान लीजिए, ठीक है। 8 बजे अपनी साइकिल से निकला तो 9 बजे कहाँ तक पहुँच गया, 10 किलोमीटर पहुँच गया। 10 बजे कहाँ तक पहुँच गया, 10 बजे पहुँच गया 16 किलोमीटर। और 10:30 10:30 पे कहाँ तक पहुँच गया, वहीं 16 किलोमीटर पर है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ है, वो वहीं का वहीं है, यानी कि या तो वो रुका होगा पानी पीने के लिए या बैठा होगा, कुछ भी किया होगा। लेकिन यहाँ पर 11 बजे, फिर देखिए 11 बजे थोड़ी सा ऊपर गया, यानी कि 18 किलोमीटर के आसपास गया, 17 किलोमीटर 17.5 के आसपास। फिर यहाँ से बढ़ता गया और उसकी क्या है 11:30 पर, यानी कि 11:30 पर उसकी यात्रा खत्म हो गई।
तो यहाँ पर 8 बजे का समय दिया गया है ना। और सीधे यहाँ पर 1 घंटे का गैप है, 8 से 9, 9 से 10 1 घंटा, 10 से 11 1 घंटा, 11 से 12 1 घंटा। इसका मतलब है कि बीच में आधा घंटा होगा, बीच में आधा घंटा होगा कि नहीं होगा बीच में आधा घंटा यहाँ पर। तो अगर आप देखें कि 4 बॉक्स में 1 2 3 4, 4 बॉक्स में 1 घंटे का गैप है, 1 2 3 4, 4 बॉक्स में 1 घंटे का गैप है, 4 बॉक्स में 1 घंटे का गैप है, 1 2 3 4, 4 बॉक्स में उन्होंने 1 घंटा ले रखा है। अब इससे रिलेटेड उन्होंने प्रश्न पूछे हैं कुछ, तो ग्राफ तो हमने गौर से देख लिया है, अब हम उसके क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न हमने इसमें लिख लिए हैं। तो पहला प्रश्न है कि एक्स अक्ष पर दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है। एक्स अक्ष पर ये वाला देखिए, ये वाला हमारा एक्स अक्ष होता है और ये वाला हमारा क्या होता है, वाई अक्ष होता है। एक्स अक्ष पर पैमाना कितना लिया है, मतलब कि उन्होंने कितने बॉक्सेस लिए हैं। तो 1 2 3 4 बॉक्स लिए हैं 1 घंटे को दर्शाने के लिए। तो वहाँ पर 4 बक्से बराबर 1 घंटा, या बोल सकते हैं 4 इकाई बोल सकते हैं इसको, 4 इकाई बराबर 1 घंटा इन्होंने दिया है। दूसरा प्रश्न पूछा है कि उनने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया। 8 बजे से चालू किया उन्होंने, यहाँ तक 11 बज गई। 11 बजे के बाद वो यहाँ पर पहुँच गए। तो यहाँ 11 और बीच में क्या होगा, 11:30 होगा कि नहीं। तो 11:30 यानी कि यहाँ तक 11:30 बजे वो पहुँच गए। तो यानी कि 1 घंटा यहाँ से यहाँ तक, 2 घंटा, 3 घंटा और यहाँ पर आधा घंटा, यानी कि 3.5 घंटे लिए उन्होंने। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 3.30 या 3 सही 1/2 घंटा, ठीक है। इतना समय लिया, यानी 3.5 घंटे लिए उन्होंने। अब तीसरा क्वेश्चन कहता है कि व्यापारी के स्थान से नगर से दूरी कितनी है। व्यापारी के स्थान से नगर की दूरी कितनी है। व्यापारी ने यहाँ से चालू किया और वो यहाँ नगर तक पहुँचा, तो टोटल यहाँ से देखिए 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूरी दी हुई है। यहाँ पे दूरी दी हुई है तो 22 किलोमीटर की दूरी तय की है ना टोटल। यहाँ से 2 किलोमीटर से कहाँ तक गया, 22 किलोमीटर तक गया। बहुत ही सिंपल है, 22 किलोमीटर लिख सकते हैं हम। चौथा नंबर का क्वेश्चन है डी, क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका। तो हमने देखा था कहीं पे, अभी यहाँ पर देखिए एक जैसा ग्राफ जा रहा है ना, यहाँ पर एक जैसा ग्राफ। तो 10 बजे से यहाँ तक रुका वो, यानी कि 10 से 10:30 तक वो उसने आराम किया होगा या चाय पानी पिया होगा, जो भी किया होगा। तो हम बोल देंगे कि 10 से 10:30 तक वो क्या है, रुका। अब वो कह रहे हैं कि उसका विवरण दीजिए, आपको कैसे समझ में आया। तो हमें भाई साहब ऐसे समझ में आया, एक्स अक्ष में यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ग्राफ हमारा सीधा रहा है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि एक्स अक्ष पर ग्राफ क्या रहा है, सीधा रहा है। कब से कब तक, 10 से 10:30 तक। अब वो कह रहे हैं कि किस अंतराल में उसकी चाल अधिक थी, कौन से समय में उसने स्पीड अपनी बढ़ाई। तो यहाँ देखिए, यहाँ वो 8 बजे जैसे ही चला है, तो 8 बजे यहाँ से 2 किलोमीटर से चालू किया उसने, यानी कि 0 किलोमीटर से चालू किया, सीधे सीधे वो 10 किलोमीटर तक पहुँच गया। यानी 2 4 6 8 इतना कवर उसने किया है गैप। और यहाँ पर देखिए थोड़ी सा कम, यहाँ और कम, यहाँ और कम। तो सबसे ज़्यादा वो यहाँ पे दौड़ा है। तो यहाँ का हम लिख देंगे कि भाई साहब 8 बजे से 9 बजे के बीच उसकी क्या थी, चाल, यानी कि स्पीड सबसे ज़्यादा थी। 8 बजे से 9 बजे के बीच, 8 बजे मतलब कि सुबह प्रातः से 9 बजे सुबह तक। 7वां क्वेश्चन है हमारा कि निम्न आलेख में कौन से आलेख समय व तापमान के बीच संभव है। तर्क के साथ अपने उत्तर दीजिए। वो कहना चाह रहे हैं कि कौन सा आलेख है जो उसका टेम्परेचर और उसका समय के हिसाब से सही बना हुआ है। जो सही बना हुआ है तो ठीक है, अगर सही बना हुआ है तो क्यों सही बना हुआ है, और कौन सा गलत है तो अगर क्यों गलत है। तो हम इसका आंसर देखते हैं। पहला वाला अगर आप ग्राफ देखें तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, बढ़ रहा है, और यहाँ पर समय बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई भी वस्तु है, मान लीजिए हमने एक लीटर पानी ले लिया है, ठीक है, और हमने उसको 11 बजे चढ़ा दिया, और 11 बजे चढ़ाया हमने, तो 11:30 तक वो गर्म होता जाएगा, 12 बजे तक और गर्म हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। तो 12 बजे तक हो सकता है, 12 बजे तक तो बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन कुछ ही 10-15 मिनट में बहुत तेज वो खौलने लगेगा, है ना। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो उसका तापमान भी बढ़ रहा है कि नहीं। यहाँ पे तापमान जो है एकदम समझ लीजिए कि 100 डिग्री सेल्सियस था, 100 डिग्री सेल्सियस था यहाँ पे, मतलब पानी रखा हुआ है खोलता हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है तापमान। हमने उसको रख दिया, छोड़ दिया, थोड़ी थोड़ी टाइम होता गया और टाइम होता गया, धीरे धीरे जाके वो ठंडा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये ग्राफ भी हमारा सही है और ये ग्राफ भी सही है, ये दोनों बन सकते हैं। कारण आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, जैसे हमने बताया कि यहाँ पर देखिए समय के साथ टेम्परेचर बढ़ सकता है, और यहाँ पर कोई चीज़ अगर गर्म है तो समय के साथ उसका टेम्परेचर कम हो सकता है। कई तरीक़ों से हम लगा सकते हैं इसका हिसाब, या फिर तापमान, मौसम का तापमान भी हो सकता है कि नहीं, पानी का तापमान हो सकता है, किसी भी चीज़ का। तो ये भी सही माना जाएगा क्योंकि समय के साथ यहाँ पर कम होता जाएगा। अब अगर आप तीसरा देखें तो तीसरा में क्या कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है और समय वही है। देखिए यहाँ पर टेम्परेचर है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर बजी हुई है कितनी, यहाँ पर 12 बजा हुआ है, ठीक है।
12 बजा हुआ है। और यहाँ पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री मान लीजिए, ठीक है। 12 बजे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था और 12 बजे ही 2 रहेगा, 12 बजे ही 3 रहेगा, 12 बजे ही 4 रहेगा, 12 बजे 5 रहेगा, 12 बजे 6 रहेगा, 12 बजे 7 रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि 12 बजे अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था तो 2 डिग्री जाने के लिए 12 बज के कुछ सेकेंड हो सकते हैं या फिर कुछ मिनट हो सकते हैं। 3 डिग्री लाने के लिए तो भाई साहब घड़ी का कांटा भी तो बढ़ेगा ना, घड़ी का कांटा भी तो बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए धूप है, 12 बजे थोड़ी कम है तो 12:30 बजे थोड़ी सी ज़्यादा होगी धूप, है कि नहीं, 1 बजे थोड़ी सी और ज़्यादा होगी धूप। तो टाइम भी तो बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो टाइम भी बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि केवल 12 बजे ही पूरा तापमान बढ़ गया, 12 बजे तक, 12 बजे में पूरा बढ़ गया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, यानी इसलिए ये वाला ग्राफ गलत है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें आप चौथा, यहाँ पर मान लीजिए तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस तापमान है, पानी गिर रहा है। यहाँ पर समय है मान लीजिए 1 घंटे ले लें हम, 2 घंटे ले लें, है ना, यहाँ पर 3 घंटे ले लें, यहाँ पर 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, ठीक है, इस प्रकार से हमने समय ले लिया। तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस, उसी समय से पानी, तभी से पानी गिर रहा है 1 बजे से, ठीक है। तो पानी अच्छा गिर रहा है, 1 घंटे तक पानी गिरा तो तापमान तो 15 डिग्री सेल्सियस बना रहा, कोई दिक्कत नहीं। पानी 1 घंटे और गिर गया तो तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बना रहा। पानी पूरी शाम तक ही गिरता रहा, मान लीजिए 6 बजे तक वैसे ही स्पीड में गिरता रहा, तो तापमान तो 15 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा ना, बढ़ेगा थोड़ी तापमान। तो क्योंकि मौसम ठंडा है तो तापमान भी ठंडा रहेगा। तो यहाँ पर ये ग्राफ हमारा बन सकता है। क्यों बन सकता है, आप कोई कारण लिख सकते हैं कि यहाँ पर तापमान जो है वो यहाँ पर लगातार एक जैसा बना हुआ है और यहाँ पर समय चेंज हो रहा है। अब कहेंगे आप सर जी यहाँ पर भी तो ऐसा हो रहा था, ऐसा नहीं है। यहाँ पर टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो थोड़ी सा टाइम तो लेगा ही ना। तो ये वाला गलत है और ये वाला सही है, और कारण आपने देख लिया, क्यों आप लिख सकते हैं। ये हमारी प्रश्नावली 13.1 थी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।